हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक ज़बरदस्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लिपस्टिक फंक्शन। और ये एकदम हट के टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं। इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं क्वेश्चन। और ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली अनेक पुस्तकों में नहीं दिया हुआ है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएं। इसके जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से याद करके जाएं, एग्जाम्पल सहित याद करके जाएं, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस फिर आपसे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि लिपस्टिक फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है इंटरवल आई से आर में। इंटरवल आई मतलब क्लोज इंटरवल ए भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है क्लोज्ड हो, ये ओपन भी हो सकता है, कोई भी इंटरवल हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटरवल हो सकता है। Then f is said to be Lipschitz function if mod of fx minus fy less than or equals to k times mod of x minus y for all xy. Here k is called Lipschitz constant. अगर वो फंक्शन इस गुण धर्म का पालन करता है, mod of fx minus fy is less than or equal to k into mod of x minus y सभी x y के लिए, तब हम उस फलन को लिपस्टिक फंक्शन कहेंगे। और यहाँ पे k क्या है? लिपस्टिक कांस्टेंट कहलाता है। k जो है पॉजिटिव फाइनाइट कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया लिपस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन है ये। अब देखो एग्जाम्पल के लिए cos x, sin x, mod x, ये सब के सब क्या है? लिपस्टिक फंक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन इस गुण धर्म का पालन करते हैं। तो इस गुण धर्म का पालन कैसे करते हैं ये आपको हम नीचे आप दिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। आप देखो, क्या साइन एक्स को हम इस तरह से नहीं लिख सकते? अगर मैं एफ एक्स की जगह साइन एक्स लूँ तो एफ वाई हो जाएगा साइन वाई। मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अवश्य है, ये सत्य है। यानी आप देखा जाए, और के की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है? 1 दिख रही है। तो यहाँ पे ये फलन जो है साइन एक्स जो है वो इस गुण धर्म का पालन कर रहा है, इसलिए साइन एक्स। वैसे कॉस एक्स भी पालन कर रहा है, मॉड एक्स भी पालन कर रहा है। ये तो आप पढ़े होगे, ये तो कॉमन सी प्रॉपर्टी है एकदम। तो इसलिए ये सारे के सारे फंक्शन लिपस्टिक फंक्शन है। वहीं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर अगर अपन देखें तो ये लिपस्टिक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर मैं एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखूँ, फिर माइनस एफ वाई मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर इसको तोड़ूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर आप देखो, क्या मैं इस चीज को लेस देन इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स माइनस वाई का मॉड लिख सकता हूँ? कि नहीं लिख सकता। क्यों बताऊं? क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई जो है, मॉड ऑफ x प्लस वाई जो है वो अनबाउंडेड है, नॉट बाउंडेड। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, x प्लस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आप मनचाहा कुछ भी ले सकते हो। तो जब x प्लस वाई की वैल्यू, x और y की वैल्यू आप कुछ, यहाँ पे देखो ना, कुछ नहीं दिया है आपको, बस एक्स स्क्वायर बोल दिया है और इंटरवल नहीं दिया। इंटरवल नहीं दिया मतलब ये आर की बात चल रही है यहाँ पे। तो आर में तो आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे, आर मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखोगे तो ये तो आपको अपरिमित मान दे देगा। ठीक है, ये देखो, ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है। यहाँ पे आप एक्स और वाई की जगह कोई भी रियल नंबर जब आप रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अनबाउंडेड हो जाएगी। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है, एक्स और वाई की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, बड़े से बड़ा, तो कोई कोई इसका बाउंड नहीं है, कोई इसका फाइनाइट लिमिट नहीं है कि भैया यहीं तक रहेगा। तो ये अनिश्चित है, इसलिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए लिपस्टिक फंक्शन नहीं है। ठीक, उसके बाद कुछ नोट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फंक्शन लिपस्टिक फंक्शन है वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। उदाहरण के लिए एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स लिपस्टिक फंक्शन है, अभी आपने देखा, किंतु यह डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कौन से बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये आप सभी को पता है। मॉड एक्स जो है एक्स इक्वल 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं वह लिपस्टिक फंक्शन हो। उदाहरण के तौर पर एक्स, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर अभी आप देख चुके हैं, ये डिफरेंशिएबल तो है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मगर ये लिपस्टिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंशिएबिलिटी और लिपस्टिक फंक्शन, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और लिपस्टिक फंक्शन है, इसमें कोई खास नाता या खास रिलेशन नहीं है। यानी कोई फंक्शन लिपस्टिक फंक्शन है नहीं है तब भी वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे ही कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब भी वो लिपस्टिक फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें कोई कोई फिक्स नियम नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्या लिखा है? अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज लिपस्टिक फंक्शन। अच्छा, अब देखो,
ऐसे तो इनमें कोई खास रिलेशन नहीं था, लेकिन एक कंडीशन को लगाने के बाद इनमें एक रिलेशन बनता है, यानी कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो लिबजिट होगा, लेकिन कब होगा, एक कंडीशन के साथ होगा, यदि उसका डेरिवेटिव यानी कि उसका एफ डैश, उसका अवकलज जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा दिए गए डोमेन में। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कोई फंक्शन, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो लिबजिट कब होगा, जब उस फंक्शन का अवकलन यानी कि उसका डिफरेंशिएशन करने पर उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो बाउंडेड होगा गिवन डोमेन में। ठीक है, तब वो फंक्शन लिबजिट होगा। Every Lipschitz function is uniformly continuous, but converse need not to be true always। ठीक है, हर Lipschitz फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, किंतु विपरीत इसका जो विलोम है वो सदैव सत्य नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, एफ एक्स इक्वल रूट एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 0-1। ठीक है, ओपन इंटरवल 0-1 में ये रूट एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, किंतु ये लिबजिट फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे, इसका आपने अवकलज निकाल के देखा, एफ डैश एक्स कितना आया, 1/2 रूट एक्स, जो कि बाउंडेड नहीं है। देख लो इस इंटरवल में ये बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन लिबजिट फंक्शन नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपने कुछ लिबजिट फंक्शन के बारे में कुछ नोट्स देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही यूनिक एकदम हट के टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, ऐसे टॉपिक्स पर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।